नमस्कार। आज हम सोनी लाइव पर आ रही एक नई सीरीज पर थोड़ी बात करने वाले हैं। नाम है 13th सम लेसन्स आर्ट टॉट इन क्लासरूम्स। ये 1 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि ये असल जिंदगी से जुड़ी है। मतलब ये गणित के जाने माने टीचर है ना, मोहित त्यागी सर। हाँ, कंपटीशन वाले। बिल्कुल उन्हीं के जीवन और उनके फलसफे, उनकी सोच पर आधारित है ये सीरीज। अच्छा, तो ये सिर्फ एक गुरु शिष्य कहानी नहीं है शायद। देखते हैं इसमें और क्या है। तो कहानी का जो हीरो है रितेश, उसका रोल परेश पहूजा कर रहे हैं। ये एक कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट है, मतलब वो जो नए नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। राइट। कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो अपना बढ़िया करियर छोड़ देता है एक कर्ज चुकाने के लिए, पर वो पैसों का कर्ज नहीं है, विश्वास का कर्ज है। हाँ, विश्वास का। और ये कर्ज किसका है? उसके अपने मेंटर एमटी सर का, जिनका रोल गगनदेव रियार कर रहे हैं। और जाहिर है ये एमटी सर का किरदार मोहित त्यागी सर से ही इंस्पायर्ड है। अच्छा। तो कहानी कुछ यूं है कि सालों पहले एमटी सर ने रितेश को गाइड किया था, राह दिखाई थी। और अब जब एमटी सर अपना एक नया सपना देख रहे हैं, एक एडटेक वेंचर शुरू करने का। एडटेक मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में रितेश अपनी कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़कर उनके साथ आ खड़ा होता है। ट्रेलर में इसका एक सीन भी है, काफी पावरफुल लगता है। रितेश एक बड़ी सी मीटिंग के बीच में है और बूम, नौकरी छोड़ने का ऐलान कर देता है। हाँ, मैंने भी देखा। वो दिखाता है कि वो अपने मेंटर एमटी सर के लिए कितना एहसानमंद है। बिल्कुल। और परेश पाहुजा ने कहा भी है कि ये शो उन गुरुओं के असर को दिखाता है जो हम में से बेस्ट निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान होता है? सही बात है। मतलब एक जमा जमाया करियर छोड़कर अपने मेंटर के एक ऐसे सपने के पीछे जाना जिसका भी कुछ पता नहीं, बहुत मुश्किल फैसला है। और यहीं पर ये कहानी शायद और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया की एम्बिशन है, दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर के, खासकर एडटेक के अपने आदर्श। और अगर हम मोहित त्यागी सर की असल कहानी भी देखें तो उन्होंने भी तो बड़े बड़े एडटेक जायंट्स के सामने अपनी जगह बनाई, वो भी अक्सर कम रिसोर्सेज के साथ। हाँ, ये बात तो है। तो हो सकता है सीरीज इस पहलू को भी दिखाए कि कैसे जुनून, सही नियत वो बड़े बजट और मार्केटिंग से टक्कर ले सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एहसान झुकाने की कहानी नहीं है। शायद नहीं, ये आज के कॉम्पिटिटिव एडटेक माहौल में बने रहने के स्ट्रगल की कहानी भी हो सकती है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। और ये सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते तक ही नहीं रुकती फिर। बिल्कुल। ये करियर बदलने, अपने पैशन को फॉलो करने और शायद आज एजुकेशन का मतलब क्या है इस पर भी सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। वैसे इस सीरीज के पीछे जो टीम है उसमें राइटर प्रोड्यूसर समीर मिश्रा हैं, डायरेक्टर निशिल शेठ हैं और शो रनर अभिषेक ढांडरिया हैं। उनकी कंपनी अबाउट फिल्म्स इसे प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा। और कास्ट में परेश पाहुजा और गगनदेव रैयार के अलावा गिरिजा ओक गॉड बोले और प्रज्ञा मोदघरे जैसे नाम भी हैं। अच्छी कास्ट लग रही है। और देखिए, ये एक बहुत बुनियादी सवाल भी उठाती है कि जो हम क्लासरूम में सीखते हैं, किताबी ज्ञान, उसके मुकाबले जिंदगी के तजुर्बे और एक अच्छे मेंटर की सीख, वो कितनी मायने रखती है। हाँ। खासकर जब आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, जैसे कोई स्टार्टअप। क्या यही वो 13वां सबक है जो टाइटल में है, जो क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो 13th सोनी लिव पर 1 अक्टूबर से आ रही है। मोहित त्यागी सर से प्रेरित है। गुरु शिष्य का रिश्ता, विश्वास का कर्ज, एडटेक की दुनिया, सपने, संघर्ष, ये सब इसमें देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं लगती, इसमें आज के टाइम के कई मुद्दे जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। सीरीज कहती है विश्वास का कर्ज, पैसों का नहीं। हाँ। अगर इस बात को थोड़ा और खींचे तो हम सब पर उन लोगों का एक अनकहा सा कर्ज होता है जिन्होंने हमें बनाया है, शेप दिया है, हमारी टीचर्स, मेंटर्स, परिवार वाले। सही बात है। क्या हम उस कर्ज को महसूस करते हैं? और क्या जिंदगी हमेशा हमें उसे चुकाने का वैसा सीधा मौका देती है जैसा रितेश को मिला? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।